नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ क्यूज डिस्कस की थी। क्यूज में मैंने इंट्रोडक्शन टू क्यूज बताई, क्यूज क्या होती हैं। देन मैंने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ क्यूज क्या होती हैं आपकी। उसके बाद मैंने आपको लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू बताई और उनकी इम्प्लीमेंटेशन सी लैंग्वेज में बताई। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है डेक क्यू। डेक क्यू का मतलब डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू, डबल एंडेड क्यू का मतलब ये है, वैसे तो क्यू में जब भी एलिमेंट्स डिलीट होते हैं, कहां से डिलीट होते हैं? फ्रंट से डिलीट होते हैं। और अगर आपने इंसर्ट करना है कोई एलिमेंट तो रियर से एलिमेंट इंसर्ट होता है। लेकिन डेक क्यू में डबल एंडेड क्यू होने के कारण इंसर्शन डिलीशन फ्रंट से भी हो सकता है और इंसर्शन डिलीशन रियर से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो कौन से ऑपरेशन डेक क्यू में अप्लाई होंगे पहले वो देखते हैं। सबसे पहला ऑपरेशन है इंसर्ट फ्रंट। वैसे तो इससे पहले हमने क्या करा? डिलीट फ्रंट करा। डिलीट फ्रंट मतलब डेक क्यू करा था हमने, डी क्यू डिलीट फ्रॉम द फ्रंट, डिलीट फ्रॉम द क्यू। इंसर्ट फ्रंट का मतलब फ्रंट जहां पे भी है उससे पहले इंसर्ट करना है आपने एक एलिमेंट। डिलीट फ्रंट बिल्कुल वैसे ही इंप्लीमेंट होगा जैसे मैंने आपको सर्कुलर क्यू में बताया है। डेक क्यू, डी क्यू नहीं, डी क्यू जैसे बताया है। डिलीट फ्रंट की इंप्लीमेंटेशन बिल्कुल सिमिलर टू डी क्यू इन सर्कुलर क्यू बताया है वैसे ही होगी। फिर है इंसर्ट रियर भी आपको पता ही है। जैसे मैंने एन क्यू बताया है आपको सर्कुलर क्यू में, तो इंसर्ट रियर भी वैसे ही होगा। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका डिलीट रियर में से एलिमेंट डिलीट करना है तो कैसे करना है, ये नई चीज है। इंसर्ट फ्रंट और डिलीट रियर नए ऑपरेशंस हैं आपके डेक क्यू पे, डबल एंडेड क्यू में। और इज फुल, इज एम्प्टी और डिस्प्ले बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे हमने सर्कुलर क्यू में देखा है उनको। इज फुल आपको इज एम्प्टी नहीं बताऊंगा, जस्ट इन एग्जांपल में ही समझा दूंगा कि इज फुल की इंप्लीमेंटेशन क्या होगी और इज एम्प्टी की इंप्लीमेंटेशन क्या होगी। आइए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट ऑपरेशन इंसर्ट फ्रंट। सपोज मेरे पास ये क्यू है, 5 ब्लॉक्स की ये क्यू है और इसमें मेरे एलिमेंट सपोज ये पड़े हैं। फ्रंट 0 पे है, रियर मेरा 3 पे है और फोर्थ ब्लॉक मेरा यानी फिफ्थ ब्लॉक मेरा, फोर्थ इंडेक्स वाला ब्लॉक या फिफ्थ ब्लॉक मेरा एम्प्टी पड़ा है। तो फ्रंट में से अगर हम इंसर्ट करना चाहेंगे तो हमारा फ्रंट अगर 0 है तो हमें रोटेट कराना है। मैक्स -1 मैक्स 5 है यानी फोर्थ मैक्स -1 यानी 5 - 1 4 तक हमें रोटेट कराना है। और अगर फ्रंट मेरा 0 पे नहीं है, फ्रंट मेरा 1 पे है, तो मुझे जस्ट क्या करना है? फ्रंट का बाय -1 डिक्रीज ही करना है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपकी चेक करनी पड़ेंगी अगर आपने इंसर्ट फ्रंट में कोई एलिमेंट ऐड करना है तो। इज फुल ऑपरेशन, फुल आपकी क्यू कब फुल होगी डेक क्यू में? इसकी इज फुल की कंडीशन वही रहेंगी जो मैंने आपको सर्कुलर क्यू में बताई हैं। क्या बताई हैं? अगर फ्रंट 0 है या एंड रियर मैक्स -1 है यानी फ्रंट 0 पे है और रियर 4 पे है तो क्यू इज फुल। एक तो ये कंडीशन बनेगी, या फिर क्या बताई थी मैंने सर्कुलर क्यू में सेकंड कंडीशन? रियर प्लस वन इज इक्वल टू फ्रंट।
सपोज रियर 0 पे है और फ्रंट 1 पे है, तो रियर प्लस 1 क्या बनेगा, फ्रंट ही बनेगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं सर्कुलर क्यू में। तो एक ये कंडीशन बनेगी, दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर मेट हो जाती है तो इसका मतलब क्यू हमारी क्यू इज फुल, और रिटर्न से यहीं से रिटर्न कर जाओगे मेन के अंदर। अगर ये कंडीशन फेल है और ये कंडीशन दोनों फेल है अगर कंडीशन, तो इसका मतलब हम क्यू में एलिमेंट, फ्रंट में एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। तो क्या चेक करेंगे, पहले तो चेक करेंगे कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है, यानी बिल्कुल ही एम्प्टी तो नहीं है, सारे एलिमेंट सारे ब्लॉक्स खाली तो नहीं है। तो पहले चेक करेंगे फ्रंट इज इक्वल टू -1। अगर -1 है तो फ्रंट और रियर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अगर फ्रंट -1 नहीं है तो इसका मतलब आपके क्यू में कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। तो फ्रंट हमें क्या करना है, बाय 1 डिक्रीज करना है। अगर 1 पे है या 2 पे या 3 पे या 4 पे है तो हमें बाय 1 डिक्रीज करना है, और 0 पे है तो रोटेट कराना 4 की तरफ। तो कैसे होगा, इफ फ्रंट इज इक्वल टू 0, अगर फ्रंट 0 पे है तो मैक्स -1, फ्रंट इज इक्वल टू मैक्स -1, और अदरवाइज क्या करे, जस्ट फ्रंट का बाय 1 डिक्रीज ही करे। तो ये कंडीशन जो है आपकी, ये वाली कंडीशन जो है आपकी, ये या तो फ्रंट को बाय 1 डिक्रीज करेगी, या 0 पे है फ्रंट तो 4 की तरफ एंड ऑफ द इंडेक्स आपका एरे का वहां रोटेट कराएगी। तो फ्रंट अगर 0 है तो फ्रंट मैक्स -1 हो जाएगा, अदरवाइज फ्रंट का फ्रंट -1 बाय 1 डिक्रीज हो जाएगा। ये करने फ्रंट की, फ्रंट का इंडेक्स के जब न्यू इंडेक्स आ गया फ्रंट के पास, फिर हमें जस्ट एलिमेंट ऐड ही करना है। तो एंटर न्यू एलिमेंट एंड आइटम से मैंने क्या किया, स्कैन किया न्यू एलिमेंट को, और क्यू ऑफ फ्रंट में आइटम असाइन कर दिया। इंसर्ट फ्रंट से पहले मैंने हेडफाइल इंक्लूड किया, मैक्स डिफाइन एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाया मैक्स 5 ब्लॉक का, और ग्लोबल वेरिएबल्स बनाए, क्यू एरे बनाया है, और फ्रंट और रियर को -1 असाइन किया। ये तो पहले वाले प्रोग्राम जैसा ही है आपका। तो ये आपका इंसर्ट फ्रंट की इंप्लीमेंटेशन है, बिल्कुल सिमिलर टू एनक्यू ही है, जो सर्कुलर क्यू में एनक्यू ही है आपका, जैसे मैंने आपको सर्कुलर क्यू में बताया है। जस्ट ये डिफरेंस है, यहां पर डिफरेंस है, यहां एनक्यू में हम रियर में एलिमेंट ऐड करते हैं, यहां हम फ्रंट में एलिमेंट ऐड कर रहे हैं। फ्रंट में एलिमेंट कर रहे हैं तो हम फ्रंट वेरिएबल को यूज करेंगे। फ्रंट अगर 0 है तो फ्रंट मैक्स -1, अदरवाइज फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1, और एलिमेंट फ्रंट में ऐड हो जाएगा आपका। तो ये तो था एक्सपेंडेड मेथड, एलोबरेटिव मेथड। अगर शॉर्टकट मेथड परसेंट मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हुए अगर आप इंसर्ट फ्रंट बनाना चाहेंगे तो ऐसे बनेगा। इंसर्ट फ्रंट बनाया, कोई पैरामीटर नहीं, रिटर्न टाइप वॉइड है, आइटम वेरिएबल डिक्लेयर किया। कंडीशन फुल की क्या होती है, रियर प्लस 1 परसेंटेज मैक्स इज इक्वल टू फ्रंट। ये मैं आपको सर्कुलर क्यू में आपको समझा चुका हूं। तो अगर रियर प्लस 1 परसेंटेज मैक्स इज इक्वल टू फ्रंट है, कैसे बोला, अगर सपोज रियर मेरा 0 पे है, सपोज मेरा 60 है यहां पे, और ये मेरी कंडीशन ही है, फ्रंट 1 पे है, रियर 0 पे है, तो ये कंडीशन क्या होगी, रियर कितना है 0, तो 0 प्लस 1 परसेंटेज मैक्स कितना है 5, तो 1 परसेंटेज 5 का रिमाइंडर क्या आएगा 1, और फ्रंट भी कितना है, फ्रंट भी 1 ही है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। या फिर अगर रियर 4 पे है, रियर 4 पे है और फ्रंट 0 पे है, फ्रंट 0 पे है, तो रियर की वैल्यू क्या पुट करेगा, 4 पुट करेगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 5 परसेंटेज 5 का रिमाइंडर कितना आएगा 0, तो 0, और फ्रंट भी कितना है इस केस में 0, तो ये भी 0, तो 0 इक्वल टू 0 क्या हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी आपकी। तो क्या देगा, क्यू इज फुल। तो कहने का मतलब ये जो कंडीशन है रियर प्लस 1 परसेंटेज मैक्स इज इक्वल टू फ्रंट,
ये आपकी इस इफ कंडीशन का शॉर्टकट मेथड है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो, जैसे भी आपको सूट करता है वैसे आप लिख के आ सकते हो। मैं आपको समझा, यही कंडीशन आपको मैंने सर्कुलर क्यू में एनक्यू के वक्त बताई थी। सेम कंडीशन इंसर्ट फ्रंट में भी डेक्यू में भी इंप्लीमेंट होंगी आपकी। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो हमें क्या चेक करना है, कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है, कहीं फ्रंट -1 तो नहीं है। -1 है तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अदरवाइज क्या फ्रंट का या तो -1 करना है या रोटेट कराना है। कैसे रोटेट कराएंगे फ्रंट को? फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट -1 प्लस मैक्स परसेंटेज मैक्स। ये कंडीशन आपकी फ्रंट -1 प्लस मैक्स परसेंटेज मैक्स कंडीशन क्या है आपकी? या तो फ्रंट का बाय 1 डिक्रीज करेगा या फ्रंट को, अगर 0 है फ्रंट तो 4 की तरफ रोटेट कराएगा। कैसे भला? अगर सपोज फ्रंट 0 पे ही है, सपोज फ्रंट 0 पे है और सपोज रियर 3 पे है, सपोज 5th ब्लॉक यानी 4th इंडेक्स मेरा खाली है, तो एक एलिमेंट ऐड हो सकता है। फ्रंट कितना है यहाँ पे? 0। -1 परसेंटेज मैक्स कितना है? 5। तो 0 -1 प्लस 4 कितना बनेगा? 4 परसेंटेज 5, रिमाइंडर कितना आएगा? 4। तो फ्रंट कितना हो गया? 4 ही तो हो गया आपका। तो अगर फ्रंट 0 है तो वो 4 की तरफ रोटेट कर जाएगा। और फ्रंट अगर आगे है, अगर मान लो फ्रंट 1 पे है, अगर फ्रंट 1 पे है और रियर 4 पे है, 50 पे यहाँ पे, और सपोज ये एक एलिमेंट स्टार्टिंग का खाली है, तो हमें फ्रंट जस्ट -1 नहीं करना है। कैसे होगा? फ्रंट कितना है? 1। तो फ्रंट कितना है? 1 -1 कितना हो गया? 0 प्लस 5 कितना हो गया? 5 परसेंटेज 5 का रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो फ्रंट कितना आ गया? 0। तो फ्रंट 0 हो जाएगा और एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट मेथड है। ये शॉर्टकट मेथड किसका ऑल्टरनेटिव है? इस इफ और एल्स का ऑल्टरनेटिव है। इस इफ और एल्स का ऑल्टरनेटिव है। फ्रंट का डिक्रीमेंट या रोटेट करने के बाद क्या करेगा? न्यू एलिमेंट पूछेगा, एंटर न्यू एलिमेंट, और क्यू फ्रंट में वो असाइन हो जाएगा। तो ये सिंपल सी इंप्लीमेंटेशन है। ये एलोबरेटिव मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है। वैसे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बेटर है कि आप ऐसे करके आओ, एलोबरेट करके आओ, एलोबरेटिव मेथड यूज करो। पर जैसे भी आपको सूट करता है, जैसे भी आपको समझ आता है, आप वैसे इंप्लीमेंट करके आ सकते हो एग्जाम में। दोनों मेथड करेक्ट हैं, दोनों में से आपको जो समझ आता है वो आप करके आ सकते हो। आइए अब देखते हैं डिलीट रियर, डिलीट फ्रंट, इंसर्ट रियर मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि इनकी डिलीट फ्रंट की ऑपरेशन, डिलीट फ्रंट का स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है जैसे सर्कुलर क्यू में मैंने आपको DQ बताया, DQ डिलीट फ्रॉम द क्यू, और इंसर्ट रियर बिल्कुल वैसे ही है जैसे सर्कुलर क्यू में मैंने आपको NQ बताया है। आइए अब देखते हैं डिलीट रियर की क्या स्टेटमेंट होंगी। आइए देखते हैं वो। अब इस फुल की कंडीशन या तो ये रहेगी या ये रहेगी, और इज एम्प्टी की कंडीशन क्या रहेगी? फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तो रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज रिटर्न 0 करेगा। इस फुल में या अगर ये कंडीशन है या ये कंडीशन है तो रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज रिटर्न 0 करेगा। ये तो आपको इस फुल और इज एम्प्टी तो खुद बना सकते हो। आइए अब देखते हैं डिलीट रियर कैसे बनेगा, उसकी स्टेटमेंट। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं डिलीट रियर की स्टेटमेंट। डिलीट, अगर अब हम एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं, रियर से डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट करते वक्त हम क्या चेक करते हैं? कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है, और एम्प्टी की कंडीशन मैंने आपको पहले बता रखी है सर्कुलर क्यू में, DQ में, कि फ्रंट -1 है तो क्यू इज एम्प्टी। अगर फ्रंट -1 नहीं है तो हम डिलीट करते करते वक्त एक ऐसी स्टेज आएगी कि फ्रंट और रियर की वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो अगर सेम हो गई है
तो फ्रंट और रियर -1 सेट हो जाएगा। अगर सेम नहीं हुई है तो हमें रियर का डिक्रीज कराना है, या तो रियर का डिक्रीमेंट करना है बाय 1, या फिर हमें रियर को रोटेट कराना है। रियर 0 है तो 4 की तरफ रोटेट कराना है, यही करना है हमें डिलीट रियर में आपको। तो क्या होगा आपका स्टेटमेंट, डिलीट रियर में कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है, फ्रंट -1 है तो क्यू इज एम्प्टी, क्यू एम्प्टी है, और रिटर्न से यहीं से रिटर्न कर जाओगे मेन के अंदर। अदरवाइज क्या करेगा, फ्रंट -1 नहीं है तो हमें फ्रंट रियर एलिमेंट को डिलीट करना है, क्योंकि डिलीट रियर है तो हम क्यू ऑफ रियर लिखेंगे, क्यू ऑफ फ्रंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि रियर एलिमेंट डिलीट हो रहा है आपका। तो डिलीटेड आइटम इज इक्वल टू क्यू ऑफ रियर, रियर लिखेंगे यहां पर, फ्रंट मत लिख के आ जाना, फ्रंट लिखा होगा तो नंबर कट जाएगा आपका। तो क्यू ऑफ रियर से डिलीट करेगा आपका एलिमेंट को। उसके बाद इफ कंडीशन क्या कह रही है, अगर फ्रंट रियर के बराबर पहुंच गया है तो फ्रंट रियर -1 हो जाएंगे, अदरवाइज चेक करेगा रियर कहीं, रियर मैक्स -1 तो नहीं है, मैक्स सॉरी रियर 0 तो नहीं है, रियर 0 है तो मैक्स -1 हो जाएगा, अदरवाइज रियर का बाय 1 डिक्रीज करेगा। तो रियर 0 है तो मैक्स -1, अदरवाइज रियर का बाय 1 डिक्रीज करेगा। तो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है इम्प्लीमेंटेशन। आपने यहां रियर वेरिएबल को रोटेट करना है, डिक्रीज करना है या रोटेट कराना है डिलीट रियर में, फ्रंट मत लिखाना, यहां फ्रंट मत लिखाना, नहीं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिलीट हम रियर से कर रहे हैं। तो रियर का डिक्रीमेंट करेंगे, या रियर 0 है तो मैक्स -1 सेट कर देंगे, रोटेट करा देंगे रियर को। शॉर्टकट मेथड ये है, डिलीट रियर कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है, फ्रंट -1 है तो क्यू इज एम्प्टी कह देगा, डिलीटेड आइटम क्यू ऑफ रियर डिलीट हो देगा, फ्रंट रियर के बराबर, रियर फ्रंट के बराबर या फ्रंट रियर के बराबर पहुंच गया तो फ्रंट और रियर की वैल्यू -1 सेट कर देगा, अदरवाइज रियर की वैल्यू बाय 1 डिक्रीज करेगा, रोटेट करेगा। कैसे, रियर -1 प्लस मैक्स का परसेंटेज, तीनों को सम करके परसेंटेज मैक्स निकालेंगे तो रियर की वैल्यू या तो डिक्रीज हो जाएगी बाय 1 या 0 से 4 की तरफ रोटेट कर जाएगा। ये खुद आप कर सकते हो एग्जांपल के थ्रू। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी, ये इस इफ और एल्स का ऑल्टरनेटिव है। ये एक्सपेंडेड मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसे आप करके आ सकते हो। तो ये आपके डेक्यू के ऑपरेशन थे। इज एम्प्टी में आपको फ्रंट इज इक्वल टू -1 है तो रिटर्न 1 करेगा, अदरवाइज रिटर्न 0 करेगा, ये करना है। अब इसमें सिर्फ डिस्प्ले फंक्शन बचा है, आइए अब देखते हैं डिस्प्ले फंक्शन कैसे करेंगे। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले फंक्शन भी बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको सर्कुलर क्यू में लास्ट वीडियो में बताया था। एक एक्सपेंड एलिबरेटिव मेथड है, एक शॉर्टकट मेथड है। अगर आपने डिस्प्ले का पर्पस क्या होता है कि सारे क्यू के एलिमेंट्स डिस्प्ले कराने हैं, उनको डिलीट नहीं करना होता क्यू में से, जस्ट चेक करना होता कौन से एलिमेंट है क्यू के अंदर। तो जब हम डिस्प्ले करा रहे हैं और एलिबरेटिव मेथड ही आप यूज करते हो तो आपको चेक करना पड़ेगा फ्रंट और रियर की वैल्यू। अगर फ्रंट रियर से लेस है फिर तो हमें फ्रंट टू रियर ही जाना है, और अगर फ्रंट रियर से ग्रेटर है या रियर फ्रंट से लेस है, मतलब फ्रंट की वैल्यू ज्यादा है और रियर रोटेट कर चुका है 0 की तरफ, तो हमें क्या करना है, तो हमें दो लूप लगाने पड़ेंगे। एक फ्रंट टू मैक्स -1 तक जाना पड़ेगा और एक दूसरा लूप लगाना पड़ेगा जो i 0 से चलेगा और रियर तक जाएगा। तो ये मैंने एक्सपेंडेड मेथड है, ये शॉर्टकट मेथड है, जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे करके आ सकते हो। तो फ्रंट चेक किया -1 है तो क्यू इज एम्प्टी कह देगा, रिटर्न से यहीं से रिटर्न कर जाओगे मेन में। फ्रंट लेस देन रियर है तो एक लूप लगेगा i फ्रंट से लेके लेस देन इक्वल टू रियर तक और q ऑफ i प्रिंट कर देगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अगर फ्रंट लेस देन इक्वल टू रियर नहीं है तो ग्रेटर है फ्रंट आपका,
तो फ्रंट आई फ्रंट से लेके लेस देन मैक्स तक चलेगा, क्यू ऑफ आई प्रिंट करेगा। ये सेपरेट लूप है और ये सेपरेट लूप है। और मैक्स के बाद क्या करेगा, आई लेस देन मैक्स के बाद आई 0 से चलेगा, लेस देन इक्वल टू रियल तक चलेगा और क्यू ऑफ आई को प्रिंट करेगा। तो ये दो लूप लगाने पड़ेंगे अगर फ्रंट रियर से ग्रेटर है तो। और शॉर्टकट मेथड क्या होगा, फ्रंट -1 है तो क्यू इज एम्प्टी, रिटर्न से यही रिटर्न कर जाओगे। अदरवाइज आई फ्रंट से चलेगा और कब तक चलेगा, जब तक आई रियर के नॉट इक्वल है तब चलेगा, और जैसे आई रियर के इक्वल आएगा तो ये क्विट कर जाएगा लूप। और आई का इंक्रीमेंट क्या करेगा, आई का इंक्रीमेंट भी कराना और रोटेट भी कराना है, तो स्टेटमेंट क्या होगी, आई इक्वल टू आई प्लस 1 परसेंटेज मैक्स। तो ये तो मैं आपको समझा चुका हूं सर्कुलर क्यू में। आई का इंक्रीमेंट भी करेगा और रोटेट भी कराएगा। आई अगर 4 तक पहुंच गया है तो 0 की तरह रोटेट करा देगा और क्यू ऑफ आई प्रिंट करेगा। क्योंकि आई की वैल्यू जब रियर के बराबर हो जाएगी तो रियर एलिमेंट आपका प्रिंट नहीं हो पाएगा। उस रियर एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए एक प्रिंटफ एक्स्ट्रा लिखनी पड़ेगी, क्यू ऑफ आई, इस लूप से बाहर। लूप के अंदर सिर्फ ये प्रिंटफ है, ये प्रिंटफ इस लूप से बाहर है, ताकि लास्ट रियर एलिमेंट भी प्रिंट हो जाए। तो ये सिंपल सा रियर का डिस्प्ले का इंप्लीमेंटेशन है। चाहे आप सर्कुलर क्यू में करके आओ, चाहे डेक क्यू में करके आओ, डबल एंडेड क्यू में करके आओ, सेम है डिस्प्ले। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। आइए आप देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, प्रायोरिटी क्यूज। प्रायोरिटी क्यूज क्या होती है? आइए स्टूडेंट आप देखते हैं प्रायोरिटी क्यूज क्या होती हैं। इससे पहले मैंने आपको डेक क्यू बताया, डेक क्यू के ऑपरेशंस बताए, इंसर्ट फ्रंट, डिलीट फ्रंट, इंसर्ट रियर, डिलीट रियर, इज फुल, इज एम्प्टी और डिस्प्ले फंक्शन बताया। मैंने मेन फंक्शन नहीं बताया था डेक्यू में। डेक्यू में मेन फंक्शन बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको लीनियर और सर्कुलर की वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जो बनाया था, वैसे मेन फंक्शन बनेगा। आप वहां से आइडिया ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं प्रायोरिटी क्यूज क्या होती हैं। प्रायोरिटी क्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ एक क्यू, एक क्यू की एक्सटेंशन होती है। इन प्रायोरिटी क्यूज we have a priority is associated with an item। एक प्रायोरिटी भी असाइन कर देते हैं आइटम के साथ। जिस आइटम की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वो सबसे पहले क्यू में से डीक्यू होगा, डिलीट होगा। और अगर दो आइटम्स की प्रायोरिटी सेम है तो जिस ऑर्डर में, सीक्वेंस में वो एरे में एग्जिस्ट कर रहे हैं या लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस ऑर्डर में ही हम उसको डिलीट करेंगे। तो ये 2-3 चीजें ही हैं प्रायोरिटी क्यू में, कि एक तो प्रायोरिटी क्यू में आपका प्रायोरिटी एसोसिएटेड होती है इन एडिशन टू डाटा। डाटा के साथ साथ आपका एक प्रायोरिटी नंबर भी असाइंड होता है हर एलिमेंट को। और आपके इसमें जब भी एलिमेंट्स डीक्यू होंगे, पहले इंसर्ट बताया था, इंसर्ट जब होंगे, इंसर्ट करने के 2 तरीके हैं। या तो हम प्रायोरिटी वाइज इंसर्ट करें, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट सबसे 0 इंडेक्स पे आएगा, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट जो लोवेस्ट, नेक्स्ट लोवेस्ट जो है वो 1 इंडेक्स पे आएगा, फिर नेक्स्ट जो लोवेस्ट है वो 2 इंडेक्स पे आएगा। ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हम इंसर्ट फंक्शन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं करना, जिस ऑर्डर में हम डाटा एंटर करते जा रहे हैं, यानी कि अनसॉर्टेड वे में भी अगर आप इंसर्ट इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो इंसर्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो 2 तरीके होते हैं इंसर्ट इंप्लीमेंट करने के। या तो हम प्रायोरिटी वाइज डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे में
या लिंक लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड करें, या फिर हम अनसॉर्टेड वे में एलिमेंट्स को एरे में या लिंक लिस्ट में ऐड कर दें। जब भी लेकिन डिलीट होगा, डिलीट आपका हमेशा हाईएस्ट प्रायोरिटी का होगा। अगर आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे में इंसर्शन कर रखी है तो डिलीट आपका 0 इंडेक्स वाला ही होगा, हमेशा 0 इंडेक्स वाला ही, क्योंकि 0 1 2 3 पे 0 पे सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट पड़ा है, तो डिलीट आपका 0 इंडेक्स वाला ही होगा। लेकिन अगर आपने अनसॉर्टेड वे में एलिमेंट्स को ऐड किया है तो आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी का एक इफ कंडीशन सर्च ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, और जैसे वो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी का मिल जाता है तो उसको डिलीट करना है और एलिमेंट्स को 1 पोजीशन अप शिफ्ट करने हैं। तो डिलीशन में आप चाहे सॉर्टेड वे में कर लो चाहे अनसॉर्टेड वे में कर लो, आपका जब एलिमेंट डिलीट होगा तो एलिमेंट्स को आगे शिफ्ट करना दोनों केसेस में जरूरी है आपका। और क्या ऑपरेशन हो सकता है इसमें आपका, इसमें एक ऑपरेशन आता है गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी। हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर आपने सॉर्टेड वे में अरेंज किए हैं एलिमेंट तो 0 इंडेक्स पे ही हाईएस्ट प्रायोरिटी का मिलेगा, और अगर आपने अनसॉर्टेड वे में एलिमेंट्स को अरेंज किया है प्रायोरिटी के अंदर तो आपको सर्च करना पड़ेगा, 0 इंडेक्स से शुरू करना पड़ेगा और 1 बाय 1 सारे प्रायोरिटीज को कंपेयर करना पड़ेगा, और जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी उसका इंडेक्स रिटर्न करेंगे और उसकी डाटा और प्रायोरिटी प्रिंट कराएंगे। तो एक गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शन होता है। तो इसमें एक इंसर्ट होता है, इंसर्ट एन एलिमेंट विद ए प्रायोरिटी, देन डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी का ही डिलीट होता है, डीक्यू होता है आपका। देन इसमें फिर एक गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेशन होता है और एक डिस्प्ले फंक्शन होता है। डिस्प्ले फंक्शन का मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स को आप डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो आप डिस्प्ले फंक्शन के अंदर वो डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एक प्रायोरिटी क्यू क्या होती है? प्रायोरिटी क्यू इज एन एक्सटेंशन ऑफ क्यू विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं प्रायोरिटी क्यू की? एवरी आइटम हैज ए प्रायोरिटी एसोसिएटेड विद इट। हर एलिमेंट के साथ एक प्रायोरिटी एसोसिएटेड होगी। एन एलिमेंट विद हाई प्रायोरिटी इज डिक्यूड बिफोर एन एलिमेंट विद लो प्रायोरिटी। तो आपका हाई प्रायोरिटी का एलिमेंट पहले डीक्यू होगा एज कंपेयर टू लो प्रायोरिटी। If two elements have the same priority, they are served according to their order. तो अगर सेम प्रायोरिटी के दो एलिमेंट्स हैं तो जिस ऑर्डर में सीक्वेंस में आप एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में वो प्रोसेस होंगे, डीक्यू होंगे आपके। नेक्स्ट क्या कहता है ये? ए टिपिकल प्रायोरिटी क्यू सपोर्ट्स फॉलोइंग ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन एक प्रायोरिटी क्यू पे होते हैं? पहला है इंसर्ट एन आइटम विद गिवन प्रायोरिटी। इंसर्ट चाहे सॉर्टेड वे में अरेंज कर लो, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंसर्ट कर लो, या फिर आप अनसॉर्टेड वे में अरेंज कर सकते हो आइटम्स को। गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी नेक्स्ट ऑपरेशन है रिटर्न द हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम। तो आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम आपका रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है? डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी, रिमूव द हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम फ्रॉम द क्यू। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी का आइटम रिमूव करना है तो ये ऑपरेशन इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी नाम का। फिर डिस्प्ले फंक्शन है, डिस्प्ले ऑल आइटम्स विद प्रायोरिटीज। तो आप डिस्प्ले ऑप्शनल है, डिस्प्ले अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहो तो कर सकते हो लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है आपके। तो आइए आप देखते हैं प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन थ्रू एरेज और इन ऑपरेशंस की इंप्लीमेंटेशन। हम प्रायोरिटी की दो तरीके से करेंगे। एक हम प्रायोरिटी को करेंगे
अनसॉर्टेड वे में प्रायोरिटी क्यू को इंसर्ट करेंगे और एक हम करेंगे सॉर्टेड वे में। तो पहले देखते हैं अनसॉर्टेड वे आपका प्रायोरिटी क्यू के ये 4 ऑपरेशन अगर आपने इंप्लीमेंट करने हैं तो कैसे करने हैं, आइए देखते हैं वो। अब आइए स्टूडेंट अब देखते हैं प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन और इंसर्ट फंक्शन में जब हम एलिमेंट्स को ऐड करेंगे तो अनसॉर्टेड वे में जिस सीक्वेंस में डाटा आप एंटर करोगे, चाहे अनसॉर्टेड हो चाहे सॉर्टेड हो, आपका अनसॉर्टेड वे में ही डाटा आप जैसे मर्जी आप एंटर कर सकते हो। कहने का मतलब ये इंसर्ट फंक्शन है और ये डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शन है। मैंने एल्गोरिथम्स नहीं बनाया, आप इन फंक्शन को एल्गोरिथम में कन्वर्ट कर सकते हो। इससे पहले मैंने क्या किया, स्टार्ट इंसर्ट फंक्शन से पहले एक स्ट्रक्चर बनाया एलिमेंट नाम का। इसमें 2 मेंबर है, एक डाटा में डाटा आएगा और प्रायोरिटी में प्रायोरिटी आएगी। फिर डिफाइन करके मैक्स एक सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाया जिसकी वैल्यू 5 है। एक स्ट्रक्चर एलिमेंट टाइप का PQ एरे बनाया है मैक्स ब्लॉक का, यानी 5 ब्लॉक्स का प्रायोरिटी क्यू बनाई है। अब इस प्रायोरिटी क्यू में वैसे तो हम क्यू में क्या करते हैं, फ्रंट और रियर 2 वेरिएबल्स लेते हैं, उनकी हेल्प से क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं। अब यहां मैंने फ्रंट और रियर नहीं यूज करे हैं, मैंने एक साइज वेरिएबल यूज किया है। साइज की वैल्यू डिसाइड करेगी कि एलिमेंट्स कितने हैं क्यू में, मैक्सिमम तो 5 आ सकते हैं, तो साइज की वैल्यू डिसाइड करेगी कि क्यू में कितने एलिमेंट्स पड़े हैं टोटल। स्टार्टिंग में साइज वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 0 है। 0 का मतलब 0 एलिमेंट है। इंसर्ट फंक्शन के कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है। 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, आइटम और प्रायोरिटी इंटीजर टाइप के। अब मुझे इंसर्ट से एक एलिमेंट को ऐड करना है विद डाटा एंड प्रायोरिटी। तो मैंने पहले चेक करूंगा साइज वेरिएबल की वैल्यू क्या लेस देन मैक्स है, क्योंकि लेस देन मैक्स 5 से लेस है तभी मुझे एलिमेंट्स ऐड करने हैं। और अगर 5 मैक्स के इक्वलेंट आ गई तो इसका मतलब मुझे क्या कहना है, प्रायोरिटी क्यू इज फुल, ये मैसेज देना है। तो इफ कंडीशन क्या कहती है, अगर साइज लेस देन मैक्स है तभी आइटम में आइटम स्कैन करे, प्रायोरिटी में प्रायोरिटी स्कैन करे और PQ एरे के साइज इंडेक्स पे, साइज इनिशियली क्या होगा 0, डॉट डाटा में आइटम आ जाएगा और PQ के 0 इंडेक्स पे प्रायोरिटी आ जाएगी। तो ये सिंपल है, स्ट्रक्चर्स का यूज कर रखा है, एरेज ऑफ स्ट्रक्चर बना रखा है। PQ क्या है मेरा, PQ एरेज ऑफ स्ट्रक्चर है 5 ब्लॉक्स का, हर ब्लॉक में 2 एलिमेंट्स पड़े हैं, एक डाटा पड़ा है, एक प्रायोरिटी। दोनों एलिमेंट्स, दोनों मेंबर्स को कैसे एक्सेस करना है, डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करेंगे, PQ एरे का नाम लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे, इंडेक्स लिखेंगे, डॉट करके मेंबर का नाम लिख देंगे। तो ये एरेज ऑफ स्ट्रक्चर आपने करे होंगे पहले C लैंग्वेज में। अगर साइज लेस देन मैक्स नहीं है तो एल्स में जाके क्या देगा, क्यू इज फुल, और रिटर्न से यहीं से रिटर्न कर जाओगे। तो ये सिंपल सा फंक्शन है इंसर्ट फंक्शन प्रायोरिटी क्यू का। अनसॉर्टेड वे में अगर आप इंसर्ट कर रहे हो जिस मर्जी सीक्वेंस में, आप चाहे सॉर्टेड वे में एंटर कर दो चाहे अनसॉर्टेड वे में एंटर कर दो, ये वाला इंसर्ट फंक्शन आपका प्रायोरिटी क्यू में एलिमेंट्स को जिस सीक्वेंस में आप एंटर करोगे उस सीक्वेंस में एंटर करता जाएगा। अब डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी का अगर एलिमेंट डिलीट करना है तो हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट सर्च करना पड़ेगा कि कौन से इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। सर्चिंग कहां से शुरू करनी पड़ेगी, 0 इंडेक्स से शुरू करनी पड़ेगी। तो इस फंक्शन का कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है। 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, हाई प्रायोरिटी इंडेक्स, हाई प्रायोरिटी इंडेक्स में वो इंडेक्स आएगा जिस इंडेक्स पे हाईएस्ट प्रायोरिटी का डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, और एक आई वेरिएबल इंटीजर टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए। अगर
साइज की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तभी हमें प्रायोरिटी चेक करनी है। अगर साइज 0 है तो इसका मतलब क्यू इज प्रायोरिटी क्यू इज एम्प्टी। तो अगर साइज 0 से ग्रेटर है तभी ये इफ यहां से शुरू हो रहा है और यहां तक जा रहा है। इस इफ के अंदर दो लूप यूज करेंगे, एक सर्चिंग का लूप यूज करेंगे जिस इंडेक्स पे मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी का डाटा एग्जिस्ट कर रहा है वो सर्च करके हाईएस्ट प्रायोरिटी इंडेक्स में वो ith इंडेक्स आ जाएगा। कैसे करेगा? हाई प्रायोरिटी इंडेक्स की वैल्यू पहले मैंने 0 असाइन कर दी, तो फर्स्ट इंडेक्स मेरा क्या आ गया, किसमें आ गया, हाई प्रायोरिटी इंडेक्स। 0 से ही शुरू करेंगे तो 0 से शुरू किया। फॉर लूप i इक्वल टू 1 से चलेगा, i लेस देन साइज तक चलेगा। i 1 से कंपेयर करना शुरू करेंगे क्योंकि 0 इंडेक्स तो हाई प्रायोरिटी इंडेक्स के पास आ चुका है, तो 1 से कंपैरिजन करेंगे। तो क्या किया मैंने, इफ pq ऑफ i डॉट प्रायोरिटी, i में क्या है 1, तो 1 वाले इंडेक्स की प्रायोरिटी अगर pq हाई प्रायोरिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0, pq 0 डॉट प्रायोरिटी से ग्रेटर है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हाई प्रायोरिटी इंडेक्स में ith इंडेक्स यानी 1 आ जाएगा। अगर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है 1 इंडेक्स पे तो फिर i का इंक्रीमेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 लेस, सपोज 5 एलिमेंट्स है, 2 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है। फिर अगेन pq i कितना है अब आपका 2 वाले की प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी इंडेक्स में 1 आ चुका था तो 1 वाले से कंपेयर करेगा, तो ये i का इंक्रीज होता जाएगा। और अगर ith इंडेक्स पे प्रायोरिटी मेरी pq हाई प्रायोरिटी इंडेक्स की प्रायोरिटी से ग्रेटर है तो हाई प्रायोरिटी इंडेक्स के पास i इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। इस लूप के फिनिश होने के बाद मेरे पास हाई प्रायोरिटी इंडेक्स के पास वो इंडेक्स आ चुका है जिस इंडेक्स पे मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी का डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे हाईएस्ट प्रायोरिटी इंडेक्स वाले एलिमेंट को डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए मैं क्या करूंगा, हाईएस्ट प्रायोरिटी इंडेक्स से आगे जो डाटा पड़ा है नेक्स्ट इंडेक्स पे जो पड़ा है वो मुझे शिफ्ट करना है हाईएस्ट प्रायोरिटी इंडेक्स की जगह। तो क्या करेंगे, फॉर i इज इक्वल टू हाई प्रायोरिटी इंडेक्स से शुरू करेगा, i लेस देन साइज माइनस 1 करना है, साइज माइनस 1 करना है, लेस देन साइज नहीं करना है। अगर लेस देन साइज कर दोगे तो जब 4 होगा, 4 लेस देन 5 कंडीशन तो ट्रू रहेगी, 4 वाला डाटा 5 वाला डाटा 4 पे आ जाएगा। 5 पे तो कुछ एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, डाटा तो मेरा 4 तक ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए i लेस देन साइज माइनस 1 तक जाएगा। यानी कहां तक जाएगा, अगर 5 ब्लॉक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 3 तक, 3 लेस देन, सपोज मुझे कहां तक जाना है, 5 माइनस 1 4 तक, 4 से लेस यानी कि 3 तक जाएगा। जब i 3 होगा तो i प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 इंडेक्स अपने आप वो असाइन कर देगा थर्ड इंडेक्स पे। तो कहने का मतलब ये, सपोज मेरा i इंडेक्स 1, हाई प्रायोरिटी इंडेक्स में वैल्यू 1 आई है, 1 इंडेक्स पे हाईएस्ट प्रायोरिटी का डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं 1 से शुरू करूंगा और 1 से शुरू करने के बाद ये कंडीशन क्या कहती है, 1 लेस देन 5 माइनस 1 4 लेस देन 4, 1 लेस देन 4 होता है, तो 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा, जो 2 इंडेक्स पे एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद i का इंक्रीज कर जाएगा, i कितना हो जाएगा 2 पे क्या आएगा, जो 2 प्लस 1 3 पे आ रहा है आपका, 2 लेस देन 4 होता है, फिर i का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 2 से 3, फिर 3 पे क्या आएगा, जो 4 पे एग्जिस्ट कर रहा है, फिर i का इंक्रीमेंट 4, और अब 4 लेस देन 4 नहीं होता, 4 लेस देन 4 नहीं होता, तो ये लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और हमें 4 का डाटा ही 3 तक ही करना था हमें, और वो हमने कर दिया।
तो उसके बाद क्या करना है, क्योंकि एलिमेंट एक कम हो गया है तो साइज की वैल्यू भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो इस लूप के फिनिश होने के बाद साइज की वैल्यू बाय 1 डिक्रीज भी करनी जरूरी है। डिक्रीज नहीं करी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो साइज माइनस माइनस करके क्या हो गया, साइज वेरिएबल की वैल्यू, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट हो गया ना आपका, तो साइज की वैल्यू बाय 1 डिक्रीज भी करनी पड़ेगी। और अगर साइज की वैल्यू जीरो है, जीरो से ग्रेटर नहीं है, तो एल्स में क्या देगा, प्रायोरिटी क्यू इज एम्प्टी, और रिटर्न से यही रिटर्न कर जाओगे। तो ये सिंपल सी इंप्लीमेंटेशन है। 2 लूप लगाने पड़ेंगे, एक आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी का इंडेक्स सर्च करना पड़ेगा और एक शिफ्टिंग का लूप लगाना, अलग अलग लगाने पड़ेंगे। सेम लूप से एक नेस्टेड लूप नहीं यूज करने हैं, अलग अलग सेपरेट लूप लगाने हैं आपने। आइए अब देखते हैं 2 फंक्शन और बचे हैं, गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट फ्रॉम द प्रायोरिटी क्यू एंड डिस्प्ले फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, आइए देखते हैं। अब आइए स्टूडेंट आप देखते हैं गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी और डिस्प्ले फंक्शन। इससे पहले मैंने आपको इंसर्ट फंक्शन बताया और डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी का फंक्शन बताया। अब देखते हैं गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी बिल्कुल वैसी ही है जैसे डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी में हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी को फाइंड आउट किया था। एक हाईएस्ट वेरिएबल ले लिए, इसमें इंडेक्स आएगा उस ब्लॉक का जिस ब्लॉक पे हाईएस्ट प्रायोरिटी का डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, और आई स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा। साइज अगर 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब क्यू में एलिमेंट्स हैं, हाईएस्ट की वैल्यू 0 हो जाएगी, आई 1 से चलेगा, आई लेस देन साइज तक चलेगा, आई का इंक्रीमेंट होगा। इफ pq of i dot priority is greater than pq highest dot priority then highest is equal to i। तो ये सेम लूप है जैसे मैंने आपको डिलीट हाईएस्ट, तो हाईएस्ट वेरिएबल में ith इंडेक्स आ जाएगा, जिस इंडेक्स की हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी वो इंडेक्स आ जाएगा आपका। ये लूप फिनिश होने के बाद मुझे प्रिंटफ ही करनी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी डाटा प्रिंट कर दिया pq हाईएस्ट डॉट डाटा, और हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू प्रिंट कर दी pq हाईएस्ट डॉट प्रायोरिटी। ए शिफ्ट में यहां तक है ये इफ। अगर ये कंडीशन साइज 0 है तो एल्स में जाएगा और करेगा प्रिंटफ q इज एम्प्टी। तो सिंपल है, जैसे डिलीट हाईएस्ट बनाया था बिल्कुल सिमिलर टू डिलीट हाईएस्ट ही है। जैसे हमने हाईएस्ट प्रायोरिटी का डाटा सर्च किया था डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी में, वैसे ही इसमें सर्च करेंगे और जो मिल जाएगा आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी का डाटा तो उसको प्रिंटफ ही कराना है। अब डिस्प्ले फंक्शन है। डिस्प्ले फंक्शन में मैं एलिमेंट्स को जस्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ एलिमेंट्स को, जस्ट उनको प्रायोरिटी वाइज डिस्प्ले नहीं कर रहा। जिस सीक्वेंस में आपने एंटर करे होंगे उसी सीक्वेंस में डिस्प्ले होंगे। तो आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, साइज अगर 0 से ग्रेटर है तो आई 0 से लेकर लेस देन साइज तक ये लूप चलेगा, और प्रिंटफ डाटा pq ऑफ i डॉट डाटा pq ऑफ i डॉट प्रायोरिटी प्रिंट करता रहेगा। सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, और अगर ये साइज 0 है तो एल्स में जाके क्या देगा, प्रिंटफ q इज एम्प्टी। सिंपल सा डिस्प्ले फंक्शन है। प्रायोरिटी वाइज नहीं, प्रायोरिटी वाइज के लिए थोड़ा सा लॉजिक बनाना पड़ेगा, वो मुझे लगता नहीं डिस्प्ले फंक्शन आपको इतना लेंथी बनाने की जरूरत, इतने मार्क्स का आएगा कि आपको प्रायोरिटी वाइज डिस्प्ले कराना है। तो आइए अब देखते हैं, अगर आप सॉर्टेड वे में इंसर्ट और डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी, इंसर्ट सॉर्टेड वे में करना चाहते हो और डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी 0 इंडेक्स वाला ही डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, आइए अब देखते हैं। सेकेंड वे ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रायोरिटी क्यू थ्रू सॉर्टेड प्रायोरिटीज ऑफ प्रायोरिटी क्यू। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं प्रायोरिटी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन विद अनदर वे। इससे पहले मैंने प्रायोरिटी क्यू की इम्प्लीमेंटेशन आपको बताई
और उसमें मैंने साइज वेरिएबल को यूज करते हुए इंसर्ट फंक्शन, डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी, गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी और डिस्प्ले फंक्शन बताया। अब ये जो मैं आपको प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंटेशन बता रहा हूं, इसमें मैं प्रायोरिटीज को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा, यानी मेरी हाईएस्ट प्रायोरिटी 0 इंडेक्स पे एग्जिस्ट करेगी, फिर उससे नेक्स्ट लोवेस्ट प्रायोरिटी 1 इंडेक्स पे एग्जिस्ट करेगी, फिर उससे नेक्स्ट लोवेस्ट 2 इंडेक्स पे एग्जिस्ट करेगी। तो कहने का मतलब ये, आपकी प्रायोरिटीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सॉर्टेड वे में डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0 to 4 अरेंज होंगी। तो एलिमेंट स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया था, डाटा और प्रायोरिटी दो मेंबर हैं, डिफाइन मैक्स करके 5 ब्लॉक सिंबॉलिक कांस्टेंट बनाया है, मैक्स की वैल्यू 5 है। पीक्यू एरे बनाया है स्ट्रक्चर एलिमेंट टाइप का, मैक्स ब्लॉक का 5 ब्लॉक का। फ्रंट और रियर वेरिएबल बनाए हैं इंटीजर टाइप के और -1 असाइन किया है। वहां मैंने साइज वेरिएबल डिक्लेयर किया था to check whether how many element exist in the array in the priority queue। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने लीनियर क्यू बनाई थी और इस एग्जांपल में भी मैं लीनियर क्यू ही बना रहा हूं। प्रीवियस एग्जांपल में भी लीनियर क्यू थी और इस एग्जांपल में भी लीनियर क्यू है। सर्कुलर क्यू से नहीं बता रहा हूं प्रायोरिटी क्यू। सर्कुलर क्यू से भी बनाना चाहो प्रायोरिटी क्यू बना सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो ये तो वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी। इंसर्ट फंक्शन में रिटर्न पैरामीटर कुछ नहीं है और रिटर्न टाइप वॉइड है। फिर वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, आइटम आईपी इंटीजर वेरिएबल और स्ट्रक्चर एलिमेंट का वेरिएबल बनाया E1। क्योंकि हम लीनियर क्यू में इंप्लीमेंट कर रहे हैं प्रायोरिटी क्यू को, तो हमें फुल चेक, जब भी एलिमेंट ऐड करना है तो चेक करना पड़ेगा कि क्यू फुल तो नहीं है। क्यू फुल के लिए लीनियर क्यू में कंडीशन क्या आती है कि अगर रियर मैक्स -1 है तो क्यू इज फुल, अदरवाइज क्यू इज नॉट फुल। तो अगर रियर मैक्स -1 है तो कह देगा क्यू इज फुल और रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन। अगर रियर मैक्स -1 नहीं है तो हमने आइटम ऐड करा मैंने 20 और प्रायोरिटी ऐड करी 10। E1 के डाटा में आइटम असाइन हो गया 20 असाइन हो गया और प्रायोरिटी असाइन होगी 10। E1 मेरा वेरिएबल किस टाइप का है, स्ट्रक्चर टाइप का है, एलिमेंट टाइप का। अब मुझे एलिमेंट को ऐड करना है, लेकिन ऐड करने से पहले मुझे फ्रंट चेक करना है कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है इनिशियली। तो मैं चेक करूंगा क्या फ्रंट -1 है। अगर फ्रंट -1 है तो फ्रंट और रियर की वैल्यू 0 हो जाएगी और PQ ऑफ रियर में E1 असाइन हो जाएगा। तो फ्रंट -1 होगा इनिशियली, फ्रंट और रियर की वैल्यू 0 हो जाएगी, PQ 0 में E1 असाइन हो जाएगा। यहां मैंने E1 के दो मेंबर्स हैं, डाटा और प्रायोरिटी। E1 का डाटा PQ के 0 ब्लॉक पे डाटा पड़ा उसमें कॉपी होगा और E1 का प्रायोरिटी का डाटा E1 PQ के 0 ब्लॉक पे प्रायोरिटी पड़ी है उसमें कॉपी हो जाएगा। तो ये असाइनमेंट या कॉपी ऑपरेशन अपना आप कर देगा कंपाइलर, आपको सोचने की 1 बाय 1 मेंबर असाइन करने की जरूरत नहीं है। सपोज आपने फिर से फंक्शन कॉल किया तो रियर कितना है 0 मैक्स -1 कंडीशन फॉल्स रहेगी। अब नेक्स्ट ये मेरा 20 और 10 असाइन हो गया, ये मेरा 20 और 10 असाइन हो गया। अब मेरा नेक्स्ट डाटा है, आइटम मेरा 30 है और प्रायोरिटी मेरी 15 है। E1 के डाटा और प्रायोरिटी में असाइन हुई। अब मुझे
15 और 30 मेरा डाटा है, 15 मेरी प्रायोरिटी है। प्रीवियस प्रायोरिटी क्या थी मेरी, 10 थी। तो अब मुझे 15 प्रायोरिटी की राइट पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। वैसे देखा जाए 15 मेरी हाई प्रायोरिटी है, तो वो मैं कहाँ पे लेके आना चाहता हूँ, जीरो ब्लॉक पे, बिल्कुल जीरो इंडेक्स पे लेके आना चाहता हूँ। तो मुझे कंपैरिजन करना पड़ेगा। कंपैरिजन मैं कहाँ से शुरू करूंगा, मैं रियर से शुरू करूंगा और फ्रंट की तरफ जाऊंगा। रियर एलिमेंट से शुरू करूंगा और बाय आई एक लूप लगाना पड़ेगा मुझे आई, और मैं i इक्वल टू रियर से शुरू करूंगा और i जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रंट तक है और i माइनस माइनस करके जाऊंगा, क्योंकि रियर ग्रेटर है फ्रंट लेस है, तो माइनस माइनस करके सारे एलिमेंट्स कंपेयर होंगे आपके, और साइड प्रायोरिटीज को मैं कंपेयर करता जाऊंगा। अगर प्रायोरिटी मुझे लेस मिलती जा रही है एरे के अंदर, तो मैं शिफ्टिंग करूंगा, 0 1 0 0 वाला ब्लॉक, अभी तो 0 ब्लॉक पे एग्जिस्ट कर रहा है डाटा, तो 0 वाला ब्लॉक का डाटा मैं 1 पे शिफ्ट कर दूंगा और 0 पे मैं 15 और 30 असाइन कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये, एल्स में मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा। i रियर से शुरू करेगा, i ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रंट तक जाएगा और i माइनस माइनस करके जाएंगे। अगर p मेरा कितना है 15, p मेरा क्या है 15 ग्रेटर देन p क्यू ऑफ i कितना मेरा अभी 0 ही है, तो p क्यू 0 प्रायोरिटी में क्या मिलेगी मेरी प्रायोरिटी 10, तो 15 10 से ग्रेटर होता है, बिल्कुल 15 10 से ग्रेटर होता है। तो p क्यू ऑफ i प्लस 1, i कितना है 0 प्लस 1, यानी p क्यू ऑफ 1 में p क्यू ऑफ 0 आ जाएगा, यानी 20 और 30 यहां चला जाएगा और फिर एल्स में जाएगा नहीं, i का डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करके -1 हो जाएगा और -1 पे कंडीशन क्या रहेगी फॉल्स, लूप से बाहर आ जाओगे। i कितना हो गया था -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, p क्यू ऑफ 0 में e1 आ जाएगा। कहने का मतलब p क्यू ऑफ 0 में 30 और 15 आ जाएगा। तो मेरा 15 हाईएस्ट प्रायोरिटी थी वो 0 इंडेक्स पे आ गई है। सपोज एक डाटा और एंटर करते हैं, डाटा मेरा 40 है, प्रायोरिटी मेरी 12 है, तो रियर कितना हो चुका है, रियर तो अभी एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे 0 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो रियर 1 हो चुका है, फ्रंट 0 ही है, तो रियर 1 है, मैक्स -1 नहीं है, क्यू फुल मैसेज नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रायोरिटी मैंने क्या आइटम क्या एंटर किया 40, अब प्रायोरिटी क्या एंटर की मैंने 12, वो E1 में असाइन करेगा, फ्रंट -1 नहीं है, एल्स में जाएगा, I रियर से शुरू करेगा, रियर कितना है 1, तो I 1 से शुरू करेगा, I 1 ग्रेटर फ्रंट कितना है 0, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। P में क्या निकालेगा, P में अब 12 है, P में क्या है 12 है, और PQ ऑफ 1 डॉट प्रायोरिटी क्या है 1 की प्रायोरिटी 10 है, तो 12 ग्रेटर देन 10 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाती है तो PQ ऑफ I प्लस 1, I कितना 1 प्लस 1 2, PQ ऑफ 2 में PQ ऑफ 1 आ जाएगा, PQ ऑफ 2 में PQ ऑफ 1 आ जाएगा, यानी 20 और 10 2 में मूव कर जाएगा। फिर I का डिक्रीज हो जाएगा, I कितना हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू रहेगी। अब P की प्रायोरिटी कितनी है, P कितना है 12, और PQ ऑफ 0 डॉट प्रायोरिटी क्या है 0 में प्रायोरिटी तो 15 पड़ी है, तो 10 नहीं है, अब 15 है, 12 ग्रेटर देन 15 नहीं हो जा होता आपका, कंडीशन फॉल्स रहेगी, एल्स में जाएगा और ब्रेक से लूप से बाहर आ जाओगे। तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन मिल गई है। I की वैल्यू कितनी हो गई थी आपकी 0 हो गई थी, तो 0 हो गई थी I की वैल्यू, तो 0 प्लस 1 पे E1 असाइन कर देगा, यानी कि 1 इंडेक्स पे क्या आ जाएगा
40 और 12 आ जाएगा, 1 इंडेक्स पे 40 और 12 आ जाएगा। तो 1 इंडेक्स बिल्कुल राइट पोजीशन है आपके न्यू एलिमेंट की, तो वहां ऐड हो जाएगा आपका। तो ये सिंपल सा आपको एल्स में एक लूप लगाना पड़ेगा और वो लूप से आपको अपने न्यू एलिमेंट की राइट पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और वो लूप कहां से शुरू करना पड़ेगा, आई रियर से शुरू करेगा और आई फ्रंट तक जाएगा और बाय वन डिक्रीज करते रहेंगे जब तक प्रायोरिटी हमें न्यू एलिमेंट की ग्रेटर मिलती जा रही है एरे के प्रायोरिटी से, तो हमें शिफ्टिंग करते रहना है। और जैसे ही प्रायोरिटी लेस या इक्वल मिली तो हमें उस लूप से बाहर आ जाना है और नई i+1 पोजीशन आएगी उस पे न्यू एलिमेंट को असाइन कर देना है। तो ये इंसर्ट फंक्शन था। dq कैसे बनेगा, अगर फ्रंट -1 है तो q इज एम्प्टी, फ्रंट तो -1 नहीं है, फ्रंट तो 0 है भाई। अब dq में क्या करना है, हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी एलिमेंट डिलीट करना होता है और वो कहां पड़ा है, 0 इंडेक्स पे ही पड़ा है आपका। तो हमें 0 एलिमेंट को ही रिमूव करना है और एलिमेंट को शिफ्ट कर देना, 1 को 0 पे, 2 को 1 पे, 3 को 2 पे, 4 को 3 पे ऐसे शिफ्ट कर देना और रियर की वैल्यू बाय 1 डिक्रीज कर देनी है। मैं फ्रंट का इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे मैं शिफ्टिंग कर रहा हूं। फ्रंट एलिमेंट डिलीट करके शिफ्टिंग कर रहा हूं और रियर को -1 कर दूंगा। तो अगर फ्रंट रियर के बराबर नहीं है, अभी तो फ्रंट 0 है, रियर कितना मेरा 2 है, तो 0 2 के बराबर नहीं होता। तो एल्स में जाएगा आई फ्रंट से शुरू करेगा यानी 0 से शुरू करेगा और लेस देन रियर कितना है 2, लेस देन 2 तक जाएगा, 0 लेस देन 2 होता है। pq ऑफ 0 में क्या आएगा, i+1 यानी pq ऑफ 1 आएगा, यानी 40 और 12 कहां मूव कर जाएंगे, 40 और 12 आपके 0 ब्लॉक पे आ जाएगा। फिर i का डिक्रीज कर देगा, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज करके i 1 हो जाएगा, 1 पे कंडीशन ट्रू रहेगी, pq ऑफ 1 पे क्या आ जाएगा, जो 2 पे पड़ा है, तो 2 पे क्या पड़ा है, तो 20 और 10 पड़ा है, तो यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ पे 10 आ जाएगा। फिर i का इंक्रीज करके 2 हो जाएगा, 2 लेस देन 2 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने के बाद लूप से बाहर आओगे और रियर का बाय 1 डिक्रीज कर देगा, क्योंकि एक एलिमेंट डिलीट हो गया है तो रियर को डिक्रीज करना पड़ेगा हमें। एक तो ये रियर को डिक्रीज करना इंपॉर्टेंट है और एक ये i लेस देन रियर, i लेस देन इक्वल टू रियर नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, नहीं तो गार्बेज डाटा भी आपका असाइन हो जाएगा आपका। तो ये आपका i लेस देन रियर रखना है, i लेस देन इक्वल टू रियर नहीं रखना है। गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी और डिस्प्ले फंक्शन सिंपल है। गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी 0 इंडेक्स वाला ही डाटा आपको बस प्रिंट कराना, फ्रंट ही प्रिंट कराना है, तो खुद कर सकते हो आप इंप्लीमेंट। डिस्प्ले भी आपका सिंपल है, फ्रंट से शुरू करना है और रियर तक जाना है और सारे एलिमेंट डिस्प्ले करा देने हैं, डाटा और प्रायोरिटी प्रिंट करा देनी है। तो ये दोनों फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन आपको खुद करनी है, आपके लिए होमवर्क है। तो आज की स्टूडेंट वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो में डेक क्यू और प्रायोरिटी क्यू समझ आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।